हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, इसे मैं अध्ययन केंद्र नाम दिया हूँ। अध्ययन केंद्र ये हुकरा गांव में स्थित है। ये कटघोरा से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और कोरबा से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ये पीछे से बाईपास रोड गया हुआ है, इधर पीछे से बाईपास रोड गया है। बाईपास रोड से मात्र 50-60 मीटर की दूरी पे ये स्थित है। चूँकि अभी यहाँ से रास्ता नहीं है तो यहाँ पहुँचना थोड़ा सा दिक्कत है। फिर भी जिनको पढ़ना लिखना है, आज आप देख सकते हैं हम लोग आज एक कार्यक्रम रखे हैं। कार्यक्रम है ज्योति पटेल जो एसआई बनी है, उनका हम लोग सम्मान समारोह रखे हैं और प्लस में इस आसपास के क्षेत्र के छात्रों के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम रख। इसमें बहुत सारे लोग अभी उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं दोस्त, रोड रास्ता नहीं होने के बावजूद भी आज आप कार्यक्रम में देखेंगे कि कितने लोग उपस्थित। तो गाइस, यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। इधर रास्ता वगैरह कुछ नहीं है। ये जस्ट बाईपास मंदिर के ये हुकरा पहाड़ मंदिर है यहाँ पे, वहीं पे स्थित है अपना अध्ययन केंद्र। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, हमारे साहू सर जी हैं जो भावेल ट्यूटोरियल ये फाउंडर हैं, उनके तत्वाधान में और हमारा एक बिजनेस शॉप है केके डिजिटल सर्विस केंद्र घरी पखना। इसके द्वारा विभिन्न तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं। उसी स्कीम के तहत हम लोग एक अध्ययन केंद्र बना के यहाँ बच्चों का करियर गाइडेंस करते रहते हैं। और घरी पखना में कुछ योजनाएं चल रही हैं और केके डिजिटल सर्विस का आपके हम लोग कोड़ा गांव से हैं, तो वहाँ भी थोड़ा मोड़ा भी रिसेंट दिवाली में कार्यक्रम किए थे। उसके बाद वहाँ 26 जनवरी पे भी स्कॉलरशिप कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो गाइस, आप वीडियो पे बने रहिए, देखिएगा आगे का कार्यक्रम क्या है। हाँ, पुलिस में मतलब वर्दी वाला पोस्ट बहुत चार्मिंग वाला पोस्ट है। मतलब जैसे यहाँ एक डिप्टी कलेक्टर को बैठा दें, है ना, या एक डीएसपी को बैठा दें, ठीक है। तो डीएसपी क्या पहन के आएगा? वर्दी, आप पहचान जाओगे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर को नहीं पहचान, फॉर्मल में रहेगा, आप नहीं पहचानोगे। तो चार्मिंग वाला पोस्ट है, मतलब अलग ही दिखता है, मतलब वो चीज़ वर्दी वाला पोस्ट जो है। लोग थोड़े से सहम जाते हैं। हम्म। सम्मान तो अलग मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अपना जुबान पहले से ही इन लोग वो कर लेते हैं। आज हमारे अध्ययन केंद्र हुकरा में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो चयनित हुआ था, उसका मतलब आज सम्मान के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और क्या बोलते हैं, वो अंदर में है, किस प्रकार से उसका सम्मानित हो रहा है उसको अंदर में दिखाएंगे। अब क्या माहौल है, थोड़ा वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको कैसे एसआई बनना है, एसआई का तैयारी कैसे करना है। तो वीडियो बने रहिएगा। आइए सर, आइए सर। सर, आपके ही आगमन का इंतजार कर रहे थे। आपका इजाजत हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद सर। आप सभी का अध्ययन केंद्र हुकरा में स्वागत है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आसपास के प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों को मोटिवेट करना एवं हमारे बीच से एसआई में चयनित श्री ज्योति पटेल जी का सम्मान करना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में किसी भी कार्यक्रम को करने के पहले अपने इष्ट देवी देवताओं को याद किया जाता है। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सरस्वती माँ का पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भगवती विद्यादायिनी हंसवादिनी माँ भगवती, तेरे चरणों में झुकाते शीश। हे देवी कृपा कर, हे मैया दे अपना आशीष। हे देवी कृपा कर, हे मैया दे अपना आशीष। सदा रहे अनुकंपा तेरी, सदा रहे सदा तेरी प्रवेश। बोलिए सरस्वती माता की। अच्छा, वो बोलिए सरस्वती माता की जय। व्यक्ति को बाहर लगा दीजिए सर, अगर कोई ही रख। मैं हमारे गुरुदेव श्री साहू सर जी के स्वागत के लिए मैं
मक्खन सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और साहू सर का श्रीफल लमना में व्याख्याता हैं साइंस के और बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। श्रीमती अंजू केवट पर्यवेक्षक पसान के स्वागत के लिए मैं उषा पटेल को आमंत्रित करती हूँ। फल पुष्पगुच्छ और तिलक लगाकर श्री ज्योति पटेल जी के स्वागत के लिए मैं प्रीति रात्रे को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और श्रीफल पुष्पगुच्छ और पेन से स्वागत करें। ताली ताली बजाएंगे सब। ताली बजाएंगे। उषा पटेल के स्वागत के लिए बहुत कड़ी मेहनत के बाद कोई भी मुकाम हासिल होता है। आज इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास ये हमारे सामने बैठी हैं। उनके सम्मान के लिए क्योंकि कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए मैं साहू सर और अध्ययन केंद्र की पूरी टीम से आग्रह करता हूं कि आप लोग आ जाइए, हाँ ना, आप लोग आ जाइए और फूल माला प्रीति रात्रि को फूल माला के लिए नहीं, हाँ हाँ, मतलब सब लोग आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। कृपया उसे स्वीकार करेंगे, ज्योति पटेल इसे स्वीकार करेंगे। एक छोटा सा सम्मान हमारे द्वारा किया जाए। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई। तो अगली कड़ी जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य ही है, दूसरा उद्देश्य ही है कि आप लोगों को मोटिवेट करें और कैरियर के बारे में बताएं। तो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साहू सर जी को। कांटों का सफ़र है जिंदगी, कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है, जो रास्ता बनाए वही। तो लेट्स कम साहू सर, कृपया आपके आशीर्वचन का हमें सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे ख्याल से सभी लोग जाने पहचाने हैं, नए तो मेरे ख्याल से छोटी बच्चियाँ ही हैं, बाकी सब तो जाने पहचाने चेहरे लग रहे हैं। मेरे बारे में बता दूं, मैं श्रीकांत साहू व्याख्याता हूं हायर सेकेंडरी स्कूल लमना में। जहां तक मोटिवेशनल स्पीच की बात है तो मैं बता दूं, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं नहीं हूं। पहले मेरे साथ ये होता था कि जैसे ही माइक मेरे हाथ में आता था, स्कूल में भी कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो जैसे मेरे हाथ में माइक आता था, 3-4 बीमारियों के लक्षण ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया हो गया, हाथ पैर कांपने लगता था, हार्ट डिसीज़ हो जाता था, धड़कने 72 से 172, वॉइस डिसीज हो जाता था, जबान लड़खड़ाने लगती थी। मेरे ख्याल से इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त और भी मेरी तरह यहाँ होंगे, है ना। चलिए, आप सब यहाँ पहुँचे, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय भी हो गया है, मार्केट डे भी है आज, है ना। सफल होने के लिए, सफलता के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। आप एक चीज़ गेस कीजिए कि जब इंसान पैदा होता है, सभी इंसान निर्वस्त्र होता है। क्या प्रकृति उनको इतना नहीं दे सकती? पैदा होए उसके पास गाड़ी हो, कपड़े हो, बंगला हो, बिल्कुल दे सकती है। प्रकृति में इतना क्षमता है, वो सब चीज़ दे सकती है पैदा होते ही, लेकिन नहीं देती। क्यों? वो कहती है कि कर्म करो, सब चीज़ यहाँ मिलेगा।
जो चाहिए उसके अनुरूप अपना कर्म कर। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन कछु पावत नाहि। इस दुनिया में जो आप चाहते हैं, जो सोचे भी नहीं है उतनी चीज है, बस उसको पाने के लिए उसके अनुरूप आपको कर्म करना पड़ेगा। आप बहुत से महान विभूतियों को जानते होंगे। सोचिए, एक अखबार बेचने वाला लड़का, शायद आप उनसे परिचित होंगे, अखबार बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। एक स्कूल की प्राध्यापिका इतनी बड़ी हस्ती बन जाती है, उसको खुद को पता नहीं है, वो प्रिंसिपल बनने के लायक अपना नहीं सोच रही है, वो इतनी बड़ी हस्ती बन जाती है। मदर टेरेसा, ऐसे ऐसे विभूति हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया होगा कि उस मुकाम तक पहुँचे होंगे। अब आपको ये सोचना है कि वो क्या किए और हम कहाँ हैं, हमको कितना करना विशेष है। एक चीज़ है आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। वो सोचे कि हम लोग ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हैं, हमको बहुत आगे करना है, बड़ा करना है, और उस अनुरूप मेहनत की। दूसरा चीज़ होता है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको सफल होना है तो जब तक छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे बस में आप चलते हैं, कोई आपका लगेज चेक नहीं करता है कि आपने कितने किलो का वज़न आप बस में लेके जा रहे हैं। ट्रेन में भी कोई चेक नहीं करता है कि कितना भारी सामान आप ले जा रहे हैं। लेकिन जब हवाई जहाज़ में यात्रा करेंगे तो वहाँ आपके सामान को चेक किया जाता है कि 15 किलो से ज़्यादा वेट आप नहीं ले जा सकते। आपको जितना ऊंचा उड़ान उड़ना है उसके लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लोगों ने रॉकेट नोदन भी देखा होगा, सुना होगा। सैटेलाइट जैसे ही ऊपर जाता है उसके कुछ पार्ट्स अलग होते जाते हैं, और ऊपर जाता है और अलग होते जाते हैं। तो जितना आपको ऊंचाई पर पहुंचना है आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी नेगेटिविटी चीज़ है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बगैर अगर आपको ऊपर उड़ना है तो उन चीज़ों को छोड़े बगैर आप नहीं उड़ सकते। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सफल होना है तो 2 चीज़ों को गाढ़ बांध लीजिए। एक, इग्नोर करना सीखिए। आपके आसपास जो आपके सराउंडिंग्स हैं, माहौल वो ख़राब करते हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक शिक्षिका एक छात्र को एक झापड़ मारी, घटना यही की है कठघोरा, मार दी, बच्चा भी भूल गया, मैडम भी भूल गई। 3 महीने बाद जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करने आए, बच्चा भी भूल गया है, 3 महीना हो गया कि टीचर ने मारा, मैडम भी भूल गई कि मैं किसी बच्चे को मारी थी। अब DO से आ गए, जांच किए, चले गए, कुछ नहीं हुआ। शिकायत हुआ कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट तरफ से फिर 2-3 अधिकारी फिर आए। 2 महीने बाद मामला फिर प्रकाश में आया कि मैटर क्या था, हुआ क्या था और ये जांच क्यों हो रही है। बच्चा एक दोस्त के साथ गलत हरकत कर रहा था। अब टीचर ने उसको देखा और मार दिया। अब इस बात का शिकायत वो बच्चे का बड़ा भाई था, वो नेता टाइप का था, उसने DO से किया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर कलेक्टर से किया, वहाँ से जांच अधिकारी आए। जांच में ये हुआ कि बच्चा खुद बोल दिया कि टीचर मेरे को नहीं मारी है। अब इतना जो प्रोपोगेंडा हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? शून्य हुआ। मतलब हमारा जो सराउंडिंग है वो गलत है। सराउंडिंग का मतलब माहौल, हमारे आसपास जो निगेटिव थिंक है वो गलत होता है। हुआ ये था कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा था, दोनों दोस्त मिलके, अब टीचर उसको मार दी। अब बच्चा उसको, जांच में अधिकारी आए तो बोले कि मैडम मेरे को मारी ही नहीं। बच्चा क्यों बोला? क्योंकि ये बात अगर लाइट में आया और घर वालों को पता चला तो मैडम से 4 गुना और मार खाएगा। इतना प्रोपोगेंडा हुआ। मतलब हमारा सराउंडिंग ऐसे क्रिएट होता है और उसका गलत असर हम पर पड़ता है और उस चीज को पकड़ कर हम बैठ जाते हैं। तो जितने छोटी छोटी जो चीजें हैं, निगेटिव वाली चीजें हैं, उन सब को हमें छोड़ना चाहिए और एक लक्ष्य बनाकर हमको मेहनत करना चाहिए। दूसरी बात, जितना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे उतनी ही परेशानियां आएंगी। छोटा लक्ष्य छोटी परेशानी, बड़ा लक्ष्य बड़ी परेशानी।
भाई सिर दर्द होगा, 2 रुपया खर्चा आएगा, सारी डाउन की गोली लो खत्म। ट्यूमर हो गया तो खेत बिक जाएगा, बड़ा है तो बड़ा हो। समस्याएं अगर बड़ी हैं, परेशानी बड़ी हो। मेरा बस यही कहना रहेगा अंत में कि मेहनत करिए, और तब तक मेहनत करिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और जो छोटी मोटी बातें हैं उन सबको छोड़ के चलिए, और खुद पर इतना विश्वास करिए कि हम छोटे कामों के लिए नहीं हैं। धन्यवाद। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुराने छात्र भी हैं जिन्होंने एसआई प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल में किसी कारणवश रह गए। यहाँ मतलब वो भी उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं अवसर देना चाहूँगा कि आपको अपने बारे में या थोड़ा बहुत जानकारी दें, जिससे आप थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाएँ। तो मैं प्रीति रात्रे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए, मेरा नाम प्रीति रात्रे है और मैं भी ज्योति के साथ साथ एसआई का तैयारी कर रही थी। और साथ में हम लोगों ने प्री का सफ़र तय किया, मेंस भी साथ में हम लोगों ने दिया, और फिज़िकल की ट्रेनिंग्स भी हमने साथ में ही की। एग्ज़ाम भी हम लोग फिज़िकल का देने साथ में गए थे। और इसका और मेरा रोल नंबर, हमारे रोल नंबर में मुश्किल से 3 लोगों का डिफरेंस था। हर बार रिज़ल्ट में 3-3 का ही डिफरेंस आता था। फिर प्री के में 10 लोग का गैप था, फिर वो थोड़ा कम होके 7-8 लोग हुए। फिर मेंस में फिर 4-5 हो गए। गैप ना मैं बता रही हूँ, जो रोल नंबर का गैप। इसके बाद मैं हमेशा वो चीज़ देखती थी, मैं नोटिस करती थी कि कितने लोग हमारे बीच से गायब होते जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब फिज़िकल का लिस्ट जब जारी हुआ था, तो इसके और मेरे बीच में मात्र मुश्किल से 3 या 4 लोग बचे। उसके बाद जब फिज़िकल में मैं बाहर हुई, तब देखी कि जो मेरे सामने वाला लड़का था, इसका जो रोल नंबर था, दोनों के बीच में हम लोग 5 लोग थे, जिसमें से मात्र वो राज पटेल करके कोई लड़का था, उसका नाम था, फिर बीच में एक लड़की, फिर ज्योति पटेल। तो वो मैं देखते जाती थी, मैं हमेशा वहाँ पे सोचती थी कि काश वहाँ पे मेरा नाम होता। मतलब बहुत फील होता है कि अभी लिस्ट में नाम नहीं है करके। जिन लोग मेरे साथ फिज़िकल का तैयारी कर रहे थे उनको पता होगा। जिन लोग मेरे साथ फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे उनको सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है उस सफ़र को तय करने में। कुछ कारणों से फिज़िकल मेरा क्लियर नहीं हुआ। मौका दोबारा मिला है, फिर से एसआई का भर्ती निकला हुआ है और पीएससी का तो हर साल भी लगता है। आप पीएससी के पद पे चयन होकर और कुछ पद को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। मौका बार बार मिलेगा, बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपके चल पड़ेगी। मैं मक्खन सिंह को आमंत्रित करता हूँ। फिर भी मैं बता दूंगा, मेरा नाम मक्खन सिंह है और मैं भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। और एक तो अध्ययन केंद्र था भाविल वाला करके, उसमें हम लोग कोचिंग कर रहे थे। सभी लोग थे, सभी लोग का अच्छा मतलब प्रयास रहा, लेकिन हम लोग कुछ वजह है जिसके वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जिसका जो सही मेहनत रहा, सही रणनीति रहा, वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर गए। उसको हम लोग को बहुत बड़ा खुशी मिला है। क्या है कि अब धीरे धीरे उनसे हम लोग को सीख मिलेगा कि हम लोग को गलती कहाँ पे किए और क्या करना चाहिए उस समय में। तो ये हम लोग के लिए एक तो मोटिवेशन बना रहेगा और बनेगा। और अभी जस्ट तुरंत एसआई का भर्ती भी चल रहा है, जिसमें हम लोग जो गलती किए हैं उसको हम लोग को मतलब ऊपर वाले ने दोबारा सुधारने का मौका भी दिया है। मतलब एक प्रकार से भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया कृपा कर रहा है कि मतलब फिर से आ गया है,
सॉरी, मैं ज़्यादा तो बोलने का आदत नहीं है, काहे कि धीरे धीरे ना फिर 172-73 हो जाएगा। तो वही है, अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। हमारे यहाँ से ज्योति पटेल ASI पोस्ट पे चयनित हुए हैं, उसके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए। ठीक है, इतना टाइटल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माखन सर, आपका उद्बोधन बाकी सबको भी प्रेरित करेगा। मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, हमारे साबू सर प्राइवेट ट्यूटोरियल के फाउंडर हैं। मेरे ख्याल से कटघोरा में कोई भी और दूसरा इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ से कई लोग का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन बहुत लोग टीचर बन चुके हैं और बहुत लोग टीचर बने हुए हैं। बाद में अलग से आप लोग को उसको दिखाया जाएगा। एक पुरुषोत्तम करके है, पुरुषोत्तम पंत करके आप लोग उनको जानते होंगे। वो भावी ट्यूटोरियल से ही पढ़ा है, उनसे पूछ सकते हैं कि भावी ट्यूटोरियल क्या था। उसके बाद साहू सर सभी इस एरिया में सभी का प्रेस क्लियर किए हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि ज्योति पटेल हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई थी, हमारे ट्यूटोरियल से। तो बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत ही खुशी का विषय है हमारे लिए, और इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं समय देने के लिए साहू सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आशीर्वचन की अगली कड़ी में मैं श्रीमती अंजू केवट को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बस सम्मानित करने के लिए बुलाया है। सबसे पहला मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम अंजू केवट है। वर्तमान में मैं महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। पहले भी इस संस्थान में आई हूँ, अपना परिचय दे दी हूँ और अभी तो ज़्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली है मुझे, लेकिन आगे मैं प्रयास। CGPSC का बता देती हूँ। CGPSC मैंने 5 बार दिया है, जिसमें से मैं 4 बार मेंस लिखी हूँ और वर्तमान में मैं अभी 2023 के CGPSC में इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। अभी तो इंटरव्यू नहीं हो पाया है, अभी पोस्टपोन हो गया है और पोस्ट का पता नहीं है मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आगे प्रयास ज़रूर करते रहूँगी जब तक मैं सफल हो जाऊँ। और सफल होने के बाद एक दिन इस संस्थान में ज़रूर आऊँगी एक अधिकारी बनकर। तैयारी करने के लिए सबसे बेसिक ये है कि आप लोग को पहले अपना एक लक्ष्य डिसाइड रहना चाहिए कि आपको आगे क्या बनना है करके। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। डिसाइड तो कर लिए हैं आप इस पोस्ट के लिए होना है, तो आपको सिलेबस देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रणनीति तैयार करना है। और CGPSC ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें ना सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा। और जैसे कई लोग होते हैं ना कि प्री नहीं निकला तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मेंस नहीं निकला तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लगे ही रहना रहता है, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होता है। प्री क्वालिफाई करना थोड़ा सबसे कठिन स्टेज होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बेस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को सिलेबस देखना है। सिलेबस में 2 रहता है, एक छत्तीसगढ़ GS और इंडिया GS, दोनों 50-50 नंबर का रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना स्ट्रेटजी रखना है। जैसे छत्तीसगढ़ है 50 GK, तो उसको हमको ज़्यादा बेस क्लियर रखना है प्री क्वालिफाई करने के लिए। मेंस जो है सब्जेक्टिव रहता है, तो सब्जेक्टिव में 7 पेपर होता है, तो हर पेपर में ना एवरेज नंबर लाना है। और किसी पेपर में हम कम और ज़्यादा नंबर लाएंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, सब में एवरेज लाना है, तो तभी हम लोग का मेरिट पे हो पाएगा इंटरव्यू के लिए। बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना रहता है 100 नंबर का, उसके बाद नंबर मेरिट बनता है, उसके बाद सिलेक्शन। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि किसी भी चयन में सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले एक मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत रहता है, जो अपने गुरु हो सकते हैं, अपने परिजन हो सकते हैं। तो मेरे सफलता, मेरा सबसे बड़ा योगदान मैं अपने हस्बैंड का देना चाहती हूँ। और वो मेरे से सबसे ज़्यादा संघर्ष इन्होंने ही किया है। अपना पढ़ाई को साइड में रखकर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मुझे दी है और हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब भी मैं निराश होती थी, मैं PSC नहीं कर पाऊँगी, तब इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है और हमेशा ही मेरा सहयोग दिया है। और मुझे विश्वास है मेरे सिलेक्शन होने तक मेरा सहयोग देंगे ही। दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार,
पलके भी थी आपकी एक झलक हो बेकरार, पलके भी थी आपकी एक झलक हो बेकरार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार, कि दिल बस मांगे आपके बेशुमार, आपके लिए खुशियां बेशुमार। तो आप लोग अगर कुछ अपना डाउट पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये करेंटली अभी अभी एसआई के पद पर चयनित हुई हैं और एसआई का रिजल्ट लगभग 6 वर्षों में मतलब डिसाइड हुआ है, तो एक बहुत ही लंबी जर्नी है, इसलिए मैं आगे माइक अब सब इंस्पेक्टर ज्योति पटेल को दे रहा हूँ। आप लोग जो भी अपना डाउट्स हो, स्ट्रेटजी हो, उनसे पूछ सकते हैं और वो अपना संघर्ष बताएंगी। मैं शॉर्ट में एक संघर्ष बताना चाहूँगा उनको। फिजिकल के पहले मेरा उनसे फोन पे बात हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा बीमार थे उस समय, उनको टाइफाइड हो गया था, ऐसा मेरा बात हुआ था। तो बहुत सारा समस्या आया है, उसके बावजूद भी आज वो इस पद पर चयनित हुई हैं। तो चलिए एक बार उनके लिए ताली बजाइए और गुड इवनिंग एवरीवन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने स्वागत के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी 2018 में जो भर्ती आई थी एएसआई की, उसके बाद 2019 में ये भाविल ट्यूटोरियल करके श्रीकांत साहू सर द्वारा कोचिंग दिया गया, वो बहुत अच्छी जर्नी थी मेरे लिए, वो मेरा बेस पूरा क्लियर किया। फिर उसके बाद मैं 2021 में कोरबा गई कोचिंग क्लास के लिए, वहाँ पे निःशुल्क कोचिंग क्लास लग रही थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी। वहाँ टेस्ट सीरीज़ चलते थे हर हफ्ते, तो वहाँ मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया और अच्छा बनते गया, डेवलप होते गया। फिर उसके बाद ये 2023 में मेरा पेपर हुआ एएसआई को, 2021 में वही शारीरिक नापजोक हुआ था। फिर उसके बाद 2023 से प्री स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मई टाइम मेंस हुआ, फिर जुलाई में वही सर बता रहे हैं जून में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड। 1 महीने से मैं टाइफाइड से बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद वही 15 दिन बचा हुआ था मेरे फिज़िकल के लिए, तो फिर 15 दिन में मेरा भाई मेरा सपोर्ट किया, वहाँ बैठा हुआ है, वो मेरे को सिखाया फिज़िकल के लिए, बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मदद किया। फिर उसके बाद वही 18 से हमारा फिज़िकल शुरू हो गया, जुलाई से। फिर वही 23 जुलाई को मेरा फिज़िकल था। फिर उसके बाद ये सितंबर में इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग का रायपुर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अपने रिज़ल्ट के लिए। हम लोग कई बार रायपुर गए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, तब जाके ये हमारा रिज़ल्ट आया है। तो मैं ना इस पर सबसे ज़्यादा श्रीकांत साहू सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, मोटिवेशन दिया, इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया। और कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग का नहीं, आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और बच्चों, मैं तुम लोग से बस यही कहना चाहूँगी, अब सबसे पहले तो तुम लोग अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि क्या बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद से सर तो हैं मोटिवेशन देने के लिए, आगे क्या करना है, जो बनना है सर से पूछ लेना, डिस्कस कर लेना क्या करना है सर, इसमें क्या होता है, किस पोस्ट पे जाते हैं तो क्या क्या लगता है सर, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी से अपना लक्ष्य डिसाइड करोगे तभी तुम लोग कुछ बन पाओगे। पहले से मेरा पहले से ही सपना था कि मैं सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हूँ। मेरे दादाजी भी बोलते थे कि तू पुलिस पे जाएगी, मेरी हाइट देखकर ज़्यादातर लोग बोलते थे ये पुलिस बनेगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। यदि कुछ पूछना है तो मैम, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्या क्या, इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, सिर्फ वहाँ पे फॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, बस वहाँ पे देखेंगे कि ये किस टाइप से जवाब दे सकता है, ये इंसान डर नहीं रहा है, बेझिझक अपना आंसर दे रहा है, बस वही कॉन्फिडेंस देखते हैं वहाँ पे। कोई औपचारिकता है बस इंटरव्यू। इसको कैसे मतलब पढ़ें, उसके लिए कुछ जीके जीएस, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो मतलब समझ आ जाता है, उसके लिए मैं पढ़ने बैठता हूँ तो दिमागी में नहीं घुसता। जीके जीएस के लिए सर हैं यहाँ पे, वो सर एडवाइस दे सकते हैं इसके लिए। जीके जीएस का ना चैप्टर मतलब वो सिलेबस बहुत अपार है, समझ लो, किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े ये हो जाता है, छूट जाता है पोर्शन। तो जो पिछला क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ना, सारे रिपीट होते हैं, उसी से रिलेटेड आते हैं। एकदम मतलब सब चीज को जानना चाहिए तभी बन सकता है।
ऐसा नहीं है, वो जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता है ना उसी से रिलेटेड ही पूछता है। ज़्यादातर मैथ्स रीजनिंग रिपीट करता है, इंग्लिश हिंदी ये सब रिपीट करते हैं। तो मैं तो अपना वैसे ही पढ़ी थी, हिंदी और इंग्लिश का पूरा जो पिछला क्वेश्चन है व्यापम का वो सारे रिपीट की थी मैं। 2016 से पुराना क्वेश्चन पेपर वहीं से स्टार्ट की थी। मैं भी 2011 में एएसआई इंटरव्यू लिया हूँ। 2011 में मेरा इंटरव्यू लिए थे भिखारी नायक डीजीपी थे। मेरे से पूछे थे 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 कितना होगा। एक महामारी आई थी है ना, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके कोई परिजन उससे प्रभावित न हुए। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित मैं हुआ, मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया। उसी टाइम से ऑनलाइन ज़्यादा चल। तो जितने यहाँ मंचस्थ हैं उनके सहयोग से फिर ये योजना बन रही है कि इंस्टीट्यूट को रीओपन किया जाए और उसी पे कार्य चल रहा है। संभवतः 14 नवंबर को वो सेट हो जाए। तो 14-15 नवंबर से फिर से आप लोगों के बीच में भावी ट्यूटोरियल स्थापित होगा। तो जो भी मार्गदर्शन चाहिए रहेगा आप बिल्कुल वहाँ आ सकते हैं। और कुछ पूछना है? जितना क्लियर बेस यहाँ क्लियर होता है, हालांकि टाइम लगता है। बेस क्लियर करने के लिए टाइम लगता है। पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वो नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन जब आता है ना तो फिर वो याद आ अगर जाता आपने है। अच्छे से पढ़ा है, बात की गारंटी है, एक बार पढ़ के देखिए उसके टीचर पढ़ाते हैं ना सामने से, उसमें याद रहता है, लेकिन खुद से पढ़ेंगे ना वो याद रहेगा, वो वहीं पे ही याद हो जाएगा। वहीं पे याद हो से नहीं जाएगा। पढ़ना पड़ेगा। याद करवा देंगे तुमको खड़े खड़े हो। दूसरे दिन आप प्रिपेयर होके आ गए, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन प्रिपेयर होके भी आना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट आप डे करते रहोगे, कल मेरे ही बारे में नहीं है ऐसा करना। हाँ, सबको एक एक को खड़ा कर करके पढ़ते पढ़ते मैं और अगर टीचर किसी को कर दिया और कंटिन्यू उससे पूछा तो समझो उसका सिलेक्शन हो गया। जैसे पुरुषोत्तम। हाँ, एस लाइक पुरुषोत्तम पप्पू। मैं आप लोग से यही कामना करना चाहता हूँ, हमारे गेस्ट से मैं यही कामना करना चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वचन हम सभी को प्रॉपर मिलता रहे, जिससे हम अपने राह से भटके नहीं। मैं 2 शब्द कह के अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और कार्यक्रम को अपनी समापन की घोषणा करूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। और 2 शब्द मैं बता के, क्योंकि मेरे को बोलने का अवसर अलग से नहीं मिला, मतलब 2 शब्द बोल रहा था तो बीच में मैं बोल नहीं पाया। इसके बाद मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। निःशुल्क हो जाएगा, चाहे तो थोड़ी देर बाद वो आएंगे।